जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। नई पीढ़ी को चाहिए मुक्ति, पर वह यह तय करने में असमर्थ है कि मुक्त किससे होना है, समाज की अपेक्षाओं से या फिर स्वयं की जिम्मेदारियों से। स्वतंत्रता का अर्थ अब इतना विस्तार पा चुका है कि अनुशासन उसमें डूबने लगा है। विवाह जो एक पवित्र बंधन बन जाता है, अब केवल सुविधाजन्य अनुबंध के रूप में देखा जाने लगा है। ऐसे संबंधों का प्रचलन बढ़ रहा है जिनमें विवाह को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण मानते हुए अस्वीकार किया जाता है। यह विचारणीय है कि क्या यह वास्तव में स्वतंत्रता है या फिर उत्तरदायित्वों से पलायन का एक सुसज्जित माध्यम। जब विवाह में समर्पण और सह अस्तित्व की भावना क्षीण होती है, तब समाज का संतुलन भी डगमगाने लगता है। एक समय था जब लोग परिश्रम से कमाते थे और संतोष से जीते थे। अब तो प्रचार यह बताते हैं कि हमारी खुशियां महंगी और सजावटी होनी चाहिए। वैश्वीकरण ने समाज को एक ऐसे बहुराष्ट्रीय उपभोक्तावादी मंच में परिवर्तित कर दिया है जहां पारंपरिक मूल्यों पर भारी छूट है और पाश्चात्य विचारधाराएं महंगी अलमारियों में सजी हुई हैं। जहां नई पीढ़ी चमक के आधार पर खरीदारी कर रही है, वे लोग खुद को ग्राहक समझते हैं, जबकि असली उत्पाद तो वे खुद ही हैं जिनके समय, विचार और भावनाओं का व्यापार किया जा रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि नई पीढ़ी प्रभावित हो रही है, प्रश्न यह है कि वह किस प्रकार और क्यों प्रभावित हो रही है। क्या यह प्रभाव आत्मसात करने योग्य है? पाश्चात्य समाज में स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना जाता है, जो भारतीय समाज की सामूहिक चेतना और व्यवस्था से कोसों दूर तक मेल नहीं खाता। वहीं भारतीय समाज में कर्तव्य को उस स्वतंत्रता का आधार स्तंभ माना गया है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है और यदि आत्मा ही मर जाए तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। स्वामी विवेकानंद ने भी समाज की परंपरागत रूढ़ियों को चुनौती दी थी, पर वे भारतीयता के मूल तत्वों से विमुख नहीं हुए। वे मानवता के पुनरुत्थान के संवाहक बने, विनाश के नहीं। आज जब युवा स्वतंत्रता के नाम पर परंपराओं का निस्तारण कर रहे हैं, तो यह आत्मावलोकन किया जाना चाहिए कि क्या वे मुक्त हो रहे हैं या केवल आत्महीनता के नए संजाल में फंस रहे हैं। क्या यह विद्रोह आत्मचिंतन से जन्मा है या केवल पश्चिमी प्रभाव का अंधानुकरण है? सीमाओं का उल्लंघन तब सार्थक होता है जब वह आत्म विकास और सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करे, न कि मूल पहचान के विखंडन का। प्रश्न यह नहीं कि सीमाएं लांघी जाएं या नहीं, बल्कि यह है कि उन्हें लांघने का उद्देश्य क्या है, विनाश या
विवेकपूर्ण पुनर्निर्माण। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन हर परिवर्तन प्रगति नहीं होता। हर पीढ़ी अपने समय के अनुरूप बदलाव लाती है। स्टॉप।